सोचिए आप किसी कंपनी में जमीन खरीदने के लिए 10 करोड़ रुपए जमा करते हैं। ना आपको कोई जमीन मिलती है, ना कोई रजिस्ट्री होती है, लेकिन 4 साल बाद वही कंपनी आपको 10 करोड़ रुपए लौटाती तो है ही, साथ में 52.45 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मुआवजे के रूप में दे देती है। तो क्या फिर सवाल नहीं उठेंगे? यही दावा खोजी वेबसाइट कोबरा पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। कोबरा पोस्ट के एक बड़े खुलासे में रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ और गुटखा ब्रांड कमला पसंद ग्रुप के प्रमोटरों के बीच एक ऐसी ही रहस्यमयी डील सामने आई है। आइए समझते हैं कि कोबरा पोस्ट की रिपोर्ट में इस पूरे लेन देन को कैसे पेश किया गया है। फरवरी 2016 को कमला पसंद ग्रुप के चौरसिया परिवार के सदस्यों ने मिलकर ब्लॉसम फार्मिंग एस्टेट्स एलएलपी नाम से एक नई फार्मिंग कंपनी बनाई। इन सदस्यों में आयुषी, विजय आनंद और मयंक चौरसिया शामिल रहे। इस कंपनी ने डीएलएफ लिमिटेड और उसकी 5 सब्सिडियरी कंपनियों के साथ जमीन प्लॉट खरीदने के 6 अलग अलग समझौते किए और 10 करोड़ रुपए का डिपॉजिट जमा कराया। 3 साल बाद बिना किसी जमीन के ट्रांसफर या फिर रजिस्ट्री के डीएलएफ ने ये समझौते रद्द कर दिए और रद्द करने के एवज में चौरसिया परिवार की कंपनी को कुल 62.45 करोड़ रुपए चुकाए, यानी डिपॉजिट के ऊपर 52.45 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी डील में 3 ऐसी बातें हैं जो बड़े सवाल खड़ी करती हैं। पहला सवाल है प्रोफेशनल फीस की एंट्री। कोबरा पोस्ट का दावा है कि डीएलएफ की कंपनियों ने इस भुगतान को प्रोफेशनल फीस के रूप में दर्ज किया, जिस पर रिपोर्ट ने सवाल उठाए। दूसरा, रिपोर्ट का दावा है कि भुगतान के बाद संबंधित कंपनियों का मर्जर और रीस्ट्रक्चरिंग हुई, जिससे इन लेन देन को ट्रैक करना अधिक जटिल हो गया है। तीसरा, रिपोर्ट का दावा है कि भुगतान अलग अलग कंपनियों के जरिए किया गया, जिससे हर भुगतान अलग सीमा के भीतर रहा। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि एलएलपी की 50% हिस्सेदार आयुषी चौरसिया को इस भुगतान का सबसे बड़ा हिस्सा मिला। इसके बाद 2019 से 2025 के बीच उन्होंने करीब 30.47 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खरीदी और विदेश भेजी। कोबरा पोस्ट का दावा है कि इस पूरे मामले में फेमा, कंपनीज एक्ट, सेबी एलओडीआर और इनकम टैक्स के जीएएआर नियमों के संभावित उल्लंघन की जांच होनी चाहिए। हालांकि इन आरोपों पर किसी नियामक ने अभी तक कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। फिलहाल डीएलएफ की ओर से इन आरोपों पर कोई विस्तृत सार्वजनिक जवाब भी सामने नहीं आया है। हमने इस मामले में डीएलएफ का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन ये खबर पब्लिश किए जाने तक कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। अगर आगे कंपनी का पक्ष सामने आता है तो उसे भी आपके सामने हम जरूर रखेंगे। फिलहाल अब तक इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। तो क्या यह महज एक जमीनी सौदा था जो कैंसिल हो गया, या फिर यह सिर्फ एक रद्द हुआ रियल एस्टेट सौदा था जैसा कि दस्तावेजों में दिखाया गया? यही सवाल कोबरा पोस्ट ने उठाया है। अब देखना होगा कि क्या इस मामले में कोई नियामक की जांच होती है, और अगर होती है तो उसके बाद सामने आने वाले तथ्य इन सवालों का क्या जवाब देते हैं। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिज़ तक।